सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं व्यंजन क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्ण को उच्चारण के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया था। तो दूसरा बिंदु है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन माला क से ग तक की होती है, परंतु इन्हें भी कुछ वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन सभी वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ण में च, छ, ज, झ, य। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के रूप में जानते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इनमें 4 संख्या होती है, 4 वर्ण होते हैं, जो है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह। इनकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों के मेल से बनता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। व्यंजनों का ऊपर लिखा रूप स्वर सहित रूप है। ये जो हमने वर्णमाला व्यंजनमाला देखी, इनमें जो क से ज्ञ तक श्र तक लिखी हुई है वर्ण, वह स्वर सहित है, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण स्वर के सहायता से ही होता है। यदि आप इन्हें स्वर रहित लिखेंगे तो उनका रूप ऐसा होगा: क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत आदि। तो व्यंजनों का स्वर रहित रूप लिखने के लिए हम उसमें हलंत लगा लेते हैं, परंतु उच्चारण के समय इसका स्वर सहित रूप अर्थात क प्लस अ ही प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण अ स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जाता। किसी भी व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, और बिना स्वर की सहायता के आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। ध्यान दें, अड़ो और ढ, बड़ी र और ढ वर्ण से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। बड़ी र और ढ का प्रयोग तो शब्द के बीच में होता है या शब्द के अंत में, जैसे सड़क, पढ़ाई, पेड़ आदि। स्वर रहित व्यंजन लिखने के तरीके। यदि व्यंजन को स्वर रहित लिखना है तो उसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला नियम, पाई हटाकर। जिस भी वर्ण में पाई है, जैसे ख, ग, म, च, तो इनमें से आप जो स्टैंडिंग लाइन होती है जिसको पाई बोलते हैं उसे हटा दोगे तो वो स्वर रहित हो जाएगा। दूसरा नियम है, जिन वर्णों में ड, ढ, ट, ह है उन्हें हम, जिनमें पाई नहीं होती उनमें हम हलंत लगाकर उसे स्वर रहित करते हैं। जिन वर्णों में घुंडी होती है अर्थात जो घुमा हुआ भाग होता है, जैसे क की पाई के बाद जो घुमा हुआ भाग होता है उसे हम हटा देते हैं तो वो स्वर रहित वर्ण बन जाता है। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के 3-4 प्रकार हैं, जो अभी मैंने आपको वर्णमाला में बताया था। ये व्यंजनमाला में उसी की परिभाषा। पहला है स्पर्श। स्पर्श व्यंजनों में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को छूती हुई निकलती है, इसलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है। मैंने आपको बताया क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग में 5, च में 5। तो इसी प्रकार क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में जिह्वा अर्थात जीभ किसी विशेष भाग को नहीं छूती। ये 4 है, य, र, ल, व तथा य, र, ल, व ओनली।
सिर्फ 4। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है और ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है, इसलिए ये ऊष्म है। ये 4 है, तालव्य, मूर्धन्य, दंश तथा ह। संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क मूर्धन्य को अगर आप मिलाते हो तो अक्ष बनता है। ज और य को मिलाने से ज्ञ, त प्लस र त्र, श प्लस र श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 है, अक्षर, त्र, ज्ञ तथा श्र। ये तो हुई व्यंजन की बात। हमने व्यंजन को आज समझा पढ़ा। आगे के अध्याय में हम कुछ अलग महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, जो र के विभिन्न रूप हैं, या संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ, वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, वर्णों का उच्चारण करने के लिए नियम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।